नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सब साहूण। एष सुरासुरमणुषिन्दबन्दितं दोर्घायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य गतारम्। अब बहुत अच्छी चर्चा आएगी इसमें। गाथा पढ़ेंगे पर लोग पहले हेडिंग देखो। हेडिंग है, हेडिंग निकालो। 222 नंबर की गाथा है, प्रवचन सार जी परमागम की 222 नंबर की गाथा। किसी के बहुत शब्द देखो वहां से कैसी नपी तुली। किसी के, कहीं, कभी, किसी प्रकार, किसी के, सबके नहीं। मुहिराजों का प्रकरण है। किसी किसी मुहिराज के लिए, कहीं कहीं, सब जगह नहीं। सब मुनिराजों को नहीं, किसी मुनिराज को मिला। कहीं सदा नहीं, हाल, कहीं सर्वत्र नहीं, कभी सदाकाल नहीं, किसी प्रकार मैं सब प्रकार नहीं। हेडिंग है देखो। किसी के, कहीं, कभी, किसी प्रकार, कोई उपाधि अनिषिद्ध भी है, अनिषिद्ध भी है, अर्थात निषेध नहीं है। उपाधि है, मंजूर है। मुहिराजों के लिए उपाधि माने परिग्रह मंजूर है। समझ गए? इस गाथा का टीका बड़ी गड़बड़ करती है। इसी गाथा में से ले लेते हैं। देखो देखो लिखा है कहीं कहीं, कभी कभी, किसी किसी मुहिराज को परिग्रह भी चलता है। लिखा है ना, उपाधि माने परिग्रह, अनिषिद्ध माने निषेध नहीं है। श्वेतांबर लोग इसके आधार से कंबल ले लेते हैं ठंड में, कभी कभी तो ले रहे, कौन उस 12 मासी ले रहे। अनिषिद्ध नहीं है मैंने निषेध नहीं है, ले सकती है। एक सूत सागर की टीका है, थे तो वो भट्टारक, उन्होंने इसी ग्रंथ की और अष्टपावड़ की भी जो वो लिखी है, बहुत स्वच्छता लिखी है उसमें। तो मुनि पक्ष वाले वो वाली पढ़ते हैं सूत सागर की टीका। देखो है भट्टारक, भट्टारक माने स्वयं से थे ले वो। भट्टारक माने अपने को कहते हैं नाम अच्छा, सूत सागर बड़ा नाम, लेकिन है वो भट्टारक। 14वीं सदी में हुए, 700 साल पहले हुए भट्टारक। क्यों हुए 700 साल पहले? क्योंकि 800 साल तक, लगभग 800 साल, लगभग 800 साल मुसलमानों का राज रहा। पूरे देश पे छा गए थे एक तरह से मुगल सल्तनत। 700-800 साल, फिर 200 साल इनका आ गया। तो ऐसे समय जैन धर्म को कैसे बचा सकते थे?
मंदिरों में तोड़ देते थे, मूर्तियों में आग लगा देते थे। दक्षिण में कितने स्थानों पर लकड़ी की प्रतिमा होती थी, तो आग लग जाती थी, तो वो लकड़ी की प्रतिमा की बड़ी समस्याएं थी, चटक जाती थी, क्रैक, सूख जाती है ना, गर्मियों में सूख जाती लकड़ी, तो प्रतिमा खराब हो जाती है। तो इसलिए उसके ऊपर वो पंचामृत करना पड़ता था। लकड़ी की प्रतिमा पत्थर की तुलना में मूवेबल हो जाती है, वो थोड़े आराम से ले जाई जा सकती है, उठाई जा सकती है। अंडरग्राउंड पहले के मंदिर देखोगे तो अंडरग्राउंड बहुत बनते थे। हस्तिनापुर का मंदिर देखा है, 13पंथी मंदिर, एकदम स्लोप पे जाते हैं, ऊपर स्लोप पे जाते हैं एकदम, और सामने जो मंदिर है वो 700 करीब कितने वर्षों का पुराना है, मतलब बहुत पुराना है। तो उस मंदिर में जो शिखर दिख रही है, शिखर, उसमें 3 मंजिला भवन है एक प्रकार का। प्रतिमाओं को सुरक्षित रखने के लिए ऊपर शिखर में प्रतिमा ले जाती थी। ऐसे मतलब प्राचीन, हमें तो केवल इतना कहना है कि सब तरह के दिन आए, तो वो उस समय मजबूरी थी, यूं समझ लो। तो शीतलाचार की टीकाएं लिखी गई, लिखना पड़ेगी, क्या करोगे आप। मैंने उस समय में जो टीकाएं लिखी गई 700-800 साल पहले, 600 साल पहले, अब ध्यान से सुनना, कुछ कहना है मुझे। इसलिए शास्त्र पढ़ते समय टीकाकार का समय देखना पड़ता है। यदि शास्त्र टीकाकार है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम होने पर भी वो समय कौन सा उनका, यदि मुगल सल्तनत का समय है तो उनकी टीकाएं संदिग्ध रहेगी और शीतलाचार का पोषण करेंगे उसमें। तारण पंथ जो आया वो उसी काल में आया, मुगल काल में आया। स्थानकवासी संप्रदाय भी मुगल काल में जन्मा, क्योंकि मूर्तियों की बड़ी तकलीफ थी, स्थानकवासी बन गए, मूर्ति रखना ही नहीं। तारण पंथ में भी मूर्ति रखना ही नहीं, क्यों, वो काल था ऐसा, विपत्ति का काल था। तो कहीं कहीं कभी कभी किसी किसी को किसी प्रकार देखो, तो इसमें से बहुत आप चाहो तो शीतलाचार अपने अपने हिसाब से द्रव छेद काल भाव के हिसाब से निकाल सकते हो, चश्मा रख सकते हैं। हमें ये परेशानी है, मैं अपनी व्यक्तिगत कह रहा हूं, इधर से नहीं कह रहा हूं, चश्मा रखने की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चश्मा रखना क्यों पड़ेगा, ये तो प्रश्न है। चश्मा क्यों रखना पड़ता है पता है? आपके जीवन में आपको भोजन करने की विधि नहीं मालूम, केवल भोजन करने की विधि नहीं मालूम, इसलिए चश्मा लगता है। फिर कौन कौन सी चीजें लगाओ, फिर कान के ईयरफोन भी रखने पड़ेंगे, क्यों, आपको खाने की विधि नहीं आती तो कान भी खराब होंगे, फिर खाने की विधि नहीं आती तो डायबिटिक भी हो जाओगे। अब क्या क्या करोगे, अब क्या क्या छूट करोगे। इसलिए ब्रह्मचारियों को, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, ब्रह्मचारियों को मैं नेचुरोपैथी पढ़ाता हूं। यदि मेरे पास कोई आता तो मैं नेचुरोपैथी पढ़ाता हूं। आपको आंखों पे चश्मा नहीं लगेगा, कान की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी बच्चा आया था ना, सुनाई नहीं पड़ता था उसको, इतनी छोटी उम्र में सुनाई नहीं पड़ता, जोर से बोलो तो सुनाई पड़ता, नहीं तो समझ वो सुन नहीं पाता बेचारा। क्यों, देखने का नंबर क्यों बढ़ गया, क्या कह रहे हो, समझ में आ रहे? तो मुनिराजों को जब चश्मा रख लोगे तो वे दूरबीन भी रख लोगे, लेंस भी रख लोगे, क्योंकि नंबर तो बढ़ेगा। फिर क्या करोगे? लेकिन है प्रकृति में इतना अच्छा उपाय है, आंखों पर चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। गांव में जाके देखो, 100-100 साल के लोग बिना चश्मा के चल रहे हैं, बढ़िया। देखना है 99 साल की महिला दिखाएं आपको, युवाओं से ज्यादा चुस्ती फुर्ती, योगा इंस्ट्रक्टर है वो, कभी बुखार नहीं आया 99 साल में उसे। ये सब देखना पड़ेगा। तो इस गाथा की टीका करने में बड़ी सावधानी की जरूरत है, पढ़ने में बहुत सावधानी की जरूरत है। जो चाहे वो इस गाथा के आधार से बहुत कुछ लिख सकता है।
क्योंकि ये ऐसी दुर्लभ गाथा है जो ये लिख रही है कि एक्सेप्शन मंजूर है, उन्हें यहां लिख रहे हैं अनिषिद्ध नहीं है, माने निषेध नहीं है। लेकिन इसका अर्थ मैं पढ़ता हूं इसमें से, बहुत सुंदर है। ऐसे अपवाद मार्ग का उपदेश करते हैं। अपवाद समझते, एक्सेप्शनल अपवाद समझते हैं। हिंदी में दो शब्द हैं, उत्सर्ग और अपवाद। बोलो जरा, उत्सर्ग और अपवाद। उत्सर्ग क्या होता है? उत्सर्ग मतलब एकदम हार्ड एंड फास्ट। सरल भाषा में, तुम्हारी भाषा में उत्सर्ग माने हार्ड एंड फास्ट, और अपवाद माने एक्सेप्शनल, मैं छूट, थोड़ी छूट। ध्यान रखना, पूरी बात सुनना, क्योंकि मुझे बड़ा भाषण देना पड़ेगा इसका। भाषण में विस्तार से बोलना पड़ेगा। शब्द समझ गए, उत्सर्ग और अपवाद। अपवाद मार्ग से मोक्ष कभी नहीं होता, और उत्सर्ग मार्ग से मोक्ष होता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अपवाद समझते हो? अपवाद माने बदनामी। अपवाद माने सीता का अपवाद हुआ, सुना शब्द? सीता क्या अपवाद हुआ था? अब वो सीता के लिए दोष लग गया था, रावण के यहां रही 6 महीने। तो अपवाद माने कलंक है, समझना पूरा। कलंक से मोक्ष नहीं हो सकता, कलंक धोना पड़ेगा आपको। अब सुनोगे, 7वां गुणस्थान उत्सर्ग है, 6ठा गुणस्थान अपवाद है। 28 मूलगुण अपवाद मार्ग है। 28 मूलगुण निर्दोष, 28 मूलगुण अपवाद मार्ग है। अपवाद मार्ग मतलब लोक में तो वो ख्याति है, लेकिन उनके लिए कलंक लगता है। अरे धिक्कार इस परिणति को। अब तुम्हें समझा रहे हो, महिराजों की भाव मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। एक 7वें गुणस्थान बढ़ती महिराज, भगवान बनने वाली महिराज, भावी सिद्ध, और इस पेट के पीछे, इस आहार के पीछे ऐसे हाथ फैलाने पड़ते हैं। गृहस्थों के सामने, निचले गुणस्थान वालों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। उनसे पूछो, क्यों अरबपति आदमी और 1000पति से पैसे मांगने जाए तो कैसा लगेगा? भैया उधार देना जरा। करोड़पति सेठानी और झोपड़ी में जाए, झोपड़ी में जरा इतना सा आटा दे दो, 2 रोटी बना ली, थोड़ा शक्कर दे दो, कैसा लगेगा? ओहो, अपवाद समझिए, अपवाद। श्रावक 28 मूलगुण की पूजा करते हैं, और महिराजों को 28 मूलगुण भट्टी लगते हैं। क्या कह रहे? महिराज 28 मूलगुण का गर्व नहीं करते, प्राउड नहीं करते, अहंकार नहीं होता है। देखो हमारे 28 मूलगुण, 28 मूलगुण का महिराजों को अहंकार इसलिए नहीं होता। आपने लगता नहीं इतना बड़ा त्याग कर रहे तो अहंकार होगा, अहंकार नहीं होता उनको, क्योंकि जैसे तुम अच्छा मानते हो उसे वो कलंक मान रहे हैं, अपवाद मान रहे हैं। ठीक है, निषेध नहीं है, निषेध नहीं है, लेकिन मतलब क्या समझ में आया कुछ? भाषा सुनना ध्यान से, याद रह जाएगी जिंदगी भर। भाषा जरा ध्यान से सुनो। निषेध नहीं है तो फिर ऐसा लिखो ना, विधि है। पॉइंट समझ नहीं आया ना? विधि है ऐसा बोलो ना, विधेय कहो ना, निषेध नहीं है तो। पॉइंट पकड़ रहे? करोड़पति आदमी को कभी उधार नहीं लेना चाहिए, लेकिन ठीक है कभी जरूरत पड़ जाए तो ले भी ले, लेना चाहिए नहीं। ये कोई नीति का मार्ग नहीं है कि करोड़पति किसी से उधार मांगे, समझ गए? लेकिन मान चलो अपन रास्ते में खड़े थे, हम ऊपर से उतर रहे तो वहीं खड़े मिल गए, और हम एक नींबू खरीदना था 5 रुपए का, हम 2 ही दुपट्टा पहने थे, अब हम पे नहीं है
जेब में तो पैसे हैं ही नहीं, दो ही दुपट्टा पहने और तुम खड़े थे, बेटे इधर आओ, अनुभव 5 रुपए देना जरा, तो आपको भी उतना बुरा नहीं लगेगा। ठीक कोई, हाँ ये देखो, बल्कि आप अच्छी भाषा बोलोगे, हमारा सौभाग्य है आज हम आपके काम आए, अच्छा हुआ आपको विकल्प आए और हम भाई मिल गए, आपको परेशान नहीं होना पड़ा, हमें बड़ा गर्व है, हमारे पैसे सफल हो गए। ये ऐसी भक्ति भी कर लोगे यार। अनुपम अब सोचो, उल्टा करो थोड़ा सा, जब 5 रुपए देने में इतना गर्व है तो एक काम करो, तुम्हें और प्राउड करवा दे रहे हैं तो 100 रुपए दे दो, फिर 1000 रुपए दे दो, फिर लाख रुपए दे दो, क्यों, फिर क्या होगा? त्यागी व्रतियों को किसी से पैसा मांगना विधेय नहीं है, लेकिन कभी जरूरत पड़ जाए, कभी कहीं किसी प्रकार, भाई वो दे 5 रुपए देना जरा, लो भाई 5 रुपए वापस। ध्यान रखना, 5 रुपए वापस नहीं दोगे तो अब बात भी नहीं है, अपराध है। क्या कह रहे हैं? ठीक है, आपको जरूरत पड़ गई, ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा नहीं है, लौटा दो आप। समाज का भोजन ग्रहण किया है, समाज को लौटा दो, तत्व ज्ञान के द्वारा लौटा दो। भोजन तो नहीं लौटाएंगे, भोजन के बदले में उन्हें मोक्ष मार्ग देंगे। स्वामी जी बहुत अच्छी भाषा बोलते थे, मानो चलता फिरता मोक्ष मार्ग आज मेरे आंगन में आ गया। बाकी पढ़ोगे तो बहुत अच्छी भाषा, वो मानो कल वृक्ष फल गया, भावी सिद्धों के दर्शन हो गए। श्रीमद जी ने तो तारीफ लिखी, बहुत अच्छी तारीफ लिखी है। श्रीमद जी का नाम सुना ही होगा, सुना है? श्रीमद जी को उनके पास 5-7 साधु थे, 7 साधु आते थे उनके पास, स्थानकवासी थे, पट्टी लगाते थे। अब समस्या क्या थी कि साधु का वेश है ना, तो आप हर कहीं नहीं जा सकते, और फिर ये गृहस्थ थे तो साधु इनके पास नहीं आ सकते, नमस्कार नहीं कर सकते, और ये आत्मज्ञानी थे उनकी नजर में, और पढ़ना सुनना था। अब चतुर्मास हो गया, चातुर्मास, अब चतुर्मास में इस गांव से इस गांव में नहीं आ सकते, और वो इस गांव में, वो उस गांव में। कितना रोए वो, जब मुंह पट्टी के चक्कर में हम उनसे नहीं मिल पा रहे। ये गांव का अंतर होगा, गांव समझ गए, 2-4 किलोमीटर का अंतर मुश्किल से, तो बहुत रोते थे। तो एक बार जब हम मिले तो उन्होंने यही कहा, यदि पेट नहीं होता तो हम पट्टी नहीं रखते। पेट के चक्कर है ना, भोजन तो समाज तभी देगी जब आप मुंह पट्टी लगाओगे। स्थानीयवासी साधु है ना, तो आहार तो तभी देंगे जब मुंह पट्टी लगाओगे। तो बोले पेट नहीं होता तो पट्टी नहीं लगाना पड़ती, आप आज्ञा करो तो हम पट्टी छोड़ दें। उन्होंने कहा नहीं, छोड़ो नहीं। तो वहां एक बहुत सुंदर उत्तर लिखा है, वो बहुत ही सुंदर है। साधु का पेट श्रावकों के लिए है, साधु का पेट साधु के लिए नहीं है। क्या मतलब? साधु का पेट साधु के लिए नहीं है, क्यों? तो उसका उत्तर है, बहुत प्यारा उत्तर दिया। यदि इन साधुओं को पेट नहीं होता तो ये गुफा में से बाहर नहीं निकलते, नगर में नहीं आते, इनके दर्शन नहीं मिल पाते। सोचो, महावीर भगवान गए, दीक्षा लेकर गए, फिर मिले ही नहीं कभी, तो कैसा लगता तुम्हें? उनके उपदेश नहीं मिल पाते, उनकी चर्चा वार्ता नहीं मिल पाती, उनका आहार दान के वजह से मिल जाते हैं उनके दर्शन। आहार दान देने में इसलिए खुशी होती है कि यदि इन्हें आहार नहीं लेना होता तो ये आते ही नहीं हमारे शहर में। तो एक आहार के बहाने इतने शहरवासियों को दर्शन मिल जाते हैं, मोक्ष मार्ग मिल जाता है, भावी सिद्धों के दर्शन मिल जाते हैं। अच्छी भाषा में बोलो, स्वानुभूत्य चकास्ते मिल जाता है। स्वानुभूत्य समझ गए? जो उनका स्वानुभूत मोक्ष मार्ग है वो आपको सुनने को मिल जाता है, पढ़ने को मिल जाता है। कल्पना करो, आचार्य कौन दीक्षा लेते हो, कभी मिलते ही नहीं तो कैसा लगता है? चले गए तो बस, अब उन्हें पेट तो है ही नहीं, मान लो। वही इसलिए पेट, साधु का पेट सावकों के लिए है, साधु का पेट साधु के लिए नहीं है।
मैंने बड़े भाग्य उनके, साधुओं को क्षुधा वेदनी का उदय, साधुओं को क्षुधा वेदनी का उदय, श्रावकों का पुण्योदय है। गुरुदेव श्री का पाप का उदय, हम सबका पुण्योदय है। क्या कह रहे हैं? गुरुदेव श्री को पंचम काल में आना चाहिए था, चौथा काल छोड़ के विदेश क्षेत्र में सीमंदर भगवानी देश छोड़ के इधर आना चाहिए, देवगति में चले जाते। तो विदेश क्षेत्र में तो सुन ही रहे थे, देवगति से भी वहीं चले जाते सुनने के लिए, तो यहाँ क्यों आते? लेकिन उनकी विराधना क्या कह रहे हैं? उनकी विराधना अपना पुण्योदय। कैसा गणित है ये, गणित कैसा अटपटा है। उनकी विराधना और अपने लिए पुण्य का उदय। बैंसरी ने एक भक्ति लिखी, भक्ति उनकी भक्ति भजन लिखा उनका। हमें मालूम है आप इधर नहीं आते, हमें मालूम है आप इधर नहीं आते, लेकिन पंचम काल के जीवों को तरसता हुआ जानकर सीमंदर भगवान ने आपको भेजा था। बहुत अच्छी भक्ति है, बहुत प्यारी भक्ति है, सुनोगे तो मजा आ जाए। तो गुजराती में है, हम ऐसे बिलखते थे जैसे मात बिहूना बाल, माता के बिना जैसे बालक बिलखता है, ऐसे बिलखते हुए देख करके। कहान गुरु के हाथ संदेशा भेजा था। भक्ति बहुत जोरदार है, एक एक क्षण जोरदार है। जब चारों ओर अकाल था ना, तत्व ज्ञान नहीं था, स्वाध्याय नहीं होती थी, ग्रंथ जिनवाणी विराजमान थे, तो यहां पर सूखा पड़ा हुआ था। सूखा समझ गए? कोई स्वाध्याय नहीं होती, तत्व चर्चा नहीं होती थी। जितने शास्त्री थे उन्हें भरोसे नहीं था इनका कल्याण हो सकता है। शास्त्री की बात कह रहा हूं। गुरुदेव के पहले शास्त्री तो थे, लेकिन उन्हें यह भरोसा नहीं था कि ये श्रावक लोग सम्यक दर्शन कर सकते। इतना कमजोर स्थिति थी, प्रवचन नहीं मिलते थे, चर्चा ही नहीं मिलती थी। क्या तो चरणानियोग की प्रवचन और क्या फिर वो प्रथमानियोग की, बस वो भी एक बार शाम को 7 बजे, ऐसे टाइम पे जब दुकान से कोई आई नहीं। सबसे बड़े विद्वानों की बात कर रहा हूं, सबसे बड़े बड़े विद्वान। कटनी तो इतनी बढ़िया जगह है, कटनी कितनी बड़ी जगह है। कटनी में जगन मोहन लाल जी शास्त्री थे, जगन मोहन लाल बहुत फेमस नाम, बड़े इंटेलिजेंट सब बात। उनने लिखा है अपने अनुभव लिखे सोनगढ़ से लौटने के बाद। बोले प्रवचन क्या कहलाता है, हमने पहली बार सोनगढ़ में देखा। प्रवचन सभा किसे कहते हैं, हमने अपनी आंखों से पहली बार देखा। इतना बड़ा हाल खचाखच भरा है, पिन ड्रॉप साइलेंस, और गुरुदेव श्री कोई कथा कहानी नहीं सुना रहे, कोई दृष्टांत नहीं दे रहे, और एकदम समय सार का अमृत बह रहा। लिखा है उन्होंने, प्रवचन क्या होता है ये हमने पहली बार देखा, सभा क्या होती है हमने पहली बार देखा। डिवाइडर लगे हुए हैं, महिलाओं की पुरुषों की सील की मर्यादा है, ये सब तारीफ लिखी उन्होंने। और फिर उन्होंने लिखा कि हम इतने बड़े शास्त्री थे, हम अपने गांव में कटनी में प्रवचन करते थे, तो सुबह तो होता ही नहीं था, शाम को हम 7 बजे बैठते थे, 5-7 डोकरा डोकरी आते थे। डोकरा डोकरी समझते होंगे, बूढ़े आदमी 5-7, और हम हरिवंश पुराण वाँचते थे, उसमें भी सो जाते थे वे लोग। उन्हें हरिवंश पुराण वाँचते थे तो अभी सो जाते थे वे लोग। इतनी बुरी हालत थी उस प्रवचन की। तो ऐसे देख करके सारे जगत में जब अकाल था, तब बैंसरी की वचना उसमें है ना भजन, उसकी लाइन कितनी प्यारी है। ऐसे समय में भी हमरे अंगना में बरसा था तब मेहुला। मेहुला समझते हो? घनघोर बरसात हो गई अमृत की। आपको सोनगढ़ की महिमा नहीं आएगी, हमें लोगों को आती सोनगढ़ की महिमा। पूरे हिंदुस्तान में पहला स्पॉट है वो, जहाँ घनघोर वर्षा हुई थी। जिस समय पूरे हिंदुस्तान में स्वाध्याय नहीं होती थी, उस समय साजी की अमृत वर्षा हो रही थी वहां।
मैंने एक गुरुदेव किसी के पधारने से कितना बड़ा काम हुआ था, वहां कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो तो खैर मुझे तो ये कहना था कि कहीं भी कभी किसी को किसी प्रकार से, सबको नहीं, और वो भी निषिद्ध नहीं है। वैसे विधेय तो फिर विधेय लिख दो ना, विधेय है। एक काम करो तुम लोग, ऐसा करो, ऐसा लिख दो, छठा गुणस्थान अपवाद है, सातवां गुणस्थान उत्सर्ग है। आपको पता ही होगा सबको, पांचवें गुणस्थान के एंड में दीक्षा होती है। नग्न दिगंबर दीक्षा पांचवें गुणस्थान के एंड में होती है, छठे गुणस्थान में नहीं होती। पांचवें गुणस्थान के एंड में दीक्षा लेकर के सातवें में जाती है और फिर छठे में आती है। इसका मतलब क्या है, आपने तो शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा ली थी, सोपयोग बीच में आ गया, ये अपवाद है। ठीक है, हम बुरा नहीं कहेंगे, ठीक है, ठीक है, बुरा नहीं है, ले है तो इसका क्या मतलब, हम लोग सब श्रावक लोग तो करेंगे तारीफ, और तुम समझना कलंक की तारीफ हो रही है। ऐसा ऐसे क्यों बोल रहे हो 28 मूल गुणों कलंक? अब बात क्यों कह रहे हो? अरे तुम्हें बुरा लगे तभी तो तुम सातवें में जाओगे, तभी तुम चढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। पंडित जी आप बहुत खींच रहे हो, लगता है तुम सोनगढ़ी हो तो खींच रहे हो। नहीं, हम नहीं खींच रहे। अब चढ़ना नहीं पढ़ के देखो, दिगंबर मुनिराजों का चढ़ना नहीं पढ़ के देखो, तो क्या लिखा है वहां? वहां क्या लिखा है कि हम बता रहे थे, तुम गौर से देखना। मुनिराज को देखा कभी तुमने? देखना, वे आहार की चर्या के पहले कायोत्सर्ग करते हैं, आहार की चर्या के बाद कायोत्सर्ग करते हैं, आहार लेने निकलते हैं तब कायोत्सर्ग करते हैं, आहार करके वापस आते हैं तब कायोत्सर्ग करते हैं। ग्रंथ पढ़ते ने उसके पहले कायोत्सर्ग करते हैं, ग्रंथ पढ़ लेते ना फिर उसके बाद कायोत्सर्ग। ये कायोत्सर्ग क्या चीज है? ये कायोत्सर्ग क्या चीज है? सॉरी, मुझे शुद्धोपयोग करना था, नहीं शुद्धोपयोग नहीं कर पाए तो बी अलर्ट ऑलवेज, ये तुम्हारा मार्ग नहीं है। तो पहले शुद्धात्मा का स्पर्श करते तब जिनवाणी पढ़नी आती। जिनवाणी पढ़ने के बाद कोई चूक हो गई हो, चूक तो उसके लिए कायोत्सर्ग, फिर कायोत्सर्ग। देखा, जितना काम करते हैं ना मुझे 28 मूल गुण वाली, सबके कायोत्सर्ग। इससे हमें पता लग गया, इससे पता लग गया कायोत्सर्ग करते हैं। अब बताओ कौन सा ऐसा काम है जिसमें कायोत्सर्ग नहीं करते हो? आप देख लें, भगवान के दर्शन करते हैं तभी कायोत्सर्ग करते हैं, आहारचर्या के लिए निकलते हैं तभी कायोत्सर्ग करके निकलते हैं। जब वो करते ना शुद्धि, आहारचर्या के पहले बैठ करके शुद्धि करते हैं, सिर हाथ ऐसे करते, ठीक है, सब करते हैं, वो सभी कायोत्सर्ग करते हैं। क्या मतलब 28 मूल गुण, आई एम सॉरी, क्या कह रहे? 28 मूल गुण सॉरी, क्यों? शुद्धोपयोग के लिए प्रतिज्ञा ली थी हमने। स्वामी जी क्या बोलते थे? छठे गुणस्थान में दिगंबर मुनिराज ग्रंथ लिखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने टाटा की भट्टी में डाल दिया। छठे गुणस्थान में झुलसते हैं, ऐसे ऐसे शब्द हुए। अब दिक्कत तो तुम्हें नहीं समझ में आएगी, तुम तो श्रावक हो ना, तुम्हें नहीं समझ में आएगी। तुम तो 28 मूल गुण का अर्थ पढ़ोगे। देखा विधान, देखा विधान है, साधु परमेष्टि का विधान, पंच परमेष्टि विधान है ना, उसमें साधु परमेष्टि के विधान में 28 मूल गुण की प्रत्येक अर्घ चढ़ाते हैं। तुम नहीं समझोगे बात, लेकिन उनसे पूछो तो उस सर बात समझ गए। ठीक है, हम अब बात का निषेध नहीं करते, लेकिन समझ लिया, लेकिन अब बात करना चाहिए। अब बात करना चाहिए मतलब समझ गए, छठे गुणस्थान में रहना चाहिए, समझ रहे? छठे गुणस्थान में रहना चाहिए, रहना चाहिए मतलब सदुपयोग कब करोगे? बोलो कुछ। धन्य वे नहीं है जो ग्रंथ लिखते हैं, धन्य जिन्हें ग्रंथ लिखने का भाव नहीं आता, शुद्ध उपयोग करके केवल ज्ञान पाके मोक्ष ले आते हैं। अब दिक्कत है कि तुमने अभी देखा ही नहीं ना वो, तो तुम्हें शास्त्र लिखना ही बड़ा अच्छा लगता है। कल कही थी ये बात, मुनिराज ने भगवान बनने के लिए दीक्षा ली है, शास्त्र लिखने के लिए नहीं ली। मुनिराज ने
श्रावकों का उपकार करने के लिए नहीं दीक्षा ली। शास्त्र लिखने के लिए नहीं ली तो मंदिर बनाने की तो बात ही कहां से आई? गौशाला बनाने की बात कहां से आई? धर्मशाला बनाने की बात कहां से आई? और गिरी बनाने की बात कहां से आई? इतनी बड़ी गिरी बनाई तो फालतू है, तो भी बनाओगे। मुझे तो कंटाल, अरे अभी मुझे तो अपनी भूमिका में ही तकलीफ लगती है, बड़ी भूमिका की तो क्या बात है। देखे तो मांगी तुंगी में 108 फुट की प्रतिमा बनाई आदिनाथ भगवान। श्रावक हो तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा काम है, करते रहो, लेकिन साधु साध भी होकर करे। आप कल्पना कर सकते, तुम कर बना के देखो जरा, तो जो हेडेक तुम्हें वो उनको भी होता हो। कहां से कारीगर आएंगे, कैसे पर्वत झाड़ेंगे। दिख रहा था वो पर्वत इतना बड़ा, फिर वहां में ऐसी मूर्ति निकलेगी और बाई दफा खंडित हो जाए तो। तुम्हारे वो है ना जयपुर के पास पदमपुरा, गए हो पदमपुरा में, तो वहां एक प्रतिमा विराजमान होना थी, बहुत बड़ी, कितने फुट की थी पता नहीं, 32-35 फुट कितने, ऐसी बड़ी प्रतिमा थी। और वो क्रेन से उसको उठाया और टूट गई, क्रेन का वो पट्टा टूट गया। केवल उसको विराजमान करना था, स्थापित करना था, और धड़ से टूट गई। और क्रेन की 25-50 हजार लगे होंगे, और टूट गया। वो क्रेन वाला क्या करे बेचारे, और इतनी बड़ी प्रतिमा टूट गई। अब जिससे क्या गुजरी होगी उनसे पूछो, कैसा लग रहा होगा वो। फिर नई प्रतिमा बनवाई, फिर नया विराजमान होगा, फिर वो अभी भी है, वहीं रखी होगी, पड़ी होगी। समझ में आया? हमारा कहने मतलब है कि ये झटके तुम फालतू हो क्या? मोहिराज ने दीक्षा काहे के लिए ली? शुद्धोपयोग के लिए। क्या कह रहे समझ में आ रहा है? ग्रंथ लिखना अनिषिद्ध नहीं है। तो ये बोलो ना, लिखना योग्य है। पॉइंट पकड़ो, कितना गजब है। अनिषिद्ध नहीं है, भाषा कितनी संतुलित है। तो ऐसा कह दो आप ग्रंथ लिख सकते हो। नहीं अब बात है, लिखो तो भले लिख लो, लेकिन ठीक नहीं। क्या गजब। मैं तो दिन रात यही भावना भाता हूं, जब भी मुनि दशा आए, चाहे अगले भाव में आए, चाहे कभी आए, ये ऐसी दशा आए, बस हो मेरी ऐसी दशा, ग्रंथ लिखने का भी भाव ना हो। समझना, मैंने कल कहा था, परसों, ब्रह्मचारी देख देख के दुखी हैं। उन्हें क्या लगता है ब्रह्मचारी माने ये सब, ब्रह्मचारी माने ओनली आत्मा। भक्ति लिखना, छपाना, ग्रंथ लिखना, छपाना, ये तो बात दुख के काम है। ब्रह्मचारी बहुत आनंद से रह सकते हैं बिल्कुल पूरी जिंदगी। क्यों? केवल आत्मा देखो, बस खत्म हो गया काम। न लिखना न पढ़ना। अब लिखा पढ़ी बड़ी झगड़े हैं। अभी तुम्हारी कविता नहीं छपे तो दुखी। अच्छा छपा ही गया और बिक भी गया, फिर तुम्हें मालूम क्या अपेक्षा होती है? अपन जिस घर में भी आहार लेने जाएं, भोजन करें, या कोई मिले हमें तो कहे साहब आपका भक्ति संग्रह बहुत जोरदार है, हम तो रोज पढ़ते हैं। अब यहां से कहने वाला लाखों में एक आध होता, कोई नहीं कहता। तो ऐसी गुस्सा सी आती है, हमने तो छपाया, हमने तो दिया, हमने तो बिकवाया, कोई नहीं पढ़ रहा। अरे मत पढ़ो, तुम्हें हमें क्या करना। ये आनंद का मार्ग है। हर आदमी को ऐसा लगता है मैंने लिखी है, जल्दी पढ़ ले, सब मेरा लेख जल्दी पढ़ो, सब पढ़ो, बड़ा उपकार होगा तुम्हारा। किसी का उपकार नहीं होगा, हमारे उपकार होगा बस। इतनी मस्ती का मार्ग है। छपाने का मार्ग दुखी होने का मार्ग है। तो फिर हम आचार्य कुंकुम स्वामी दुखी थे कि देखो जितना गुणस्थान है उतना दुख था। ऐसा कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप सुनो, वे जो लिखते थे ना, उन्हें छपाने का रोग नहीं था, उन्हें फेमस होने का रोग नहीं था। लिखे और छोड़ दिए। श्रावक संभालो मत संभालो तुम्हारी तुम जानो। ब्रह्मचारी संभालें, जे संभालें, बे संभालें, हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा आपको कैसे मालूम? कि उनकी एक गंध हस्ती महाकाव्य टीका थी, वो नहीं मिल रही। उन्हें 84 पावड़ लिखे थे और अभी नहीं मिल रहे 84 पावड़। यदि हम अध्यायों को भी पावड़ मान लें ना, तो ऐसे कुल 36 ऐसे कुछ होते हैं, मतलब गिनती के। रैंड सागर वगैरह जोड़ झाड़ करके
वो उतने ही हो पाते, वो 84 तक पहुंच ही नहीं पाती नंबर। इसका मतलब लिख करके निष्प्रय ही रहते थे, यानी बेमजे में रहते थे। अपन भी ऐसे रहो, कविता लिखी कहाँ रख दी हमें नहीं मालूम। पंडित साहब में बहुत ताकत है, 1000 भजन पूजन विधान सब लिख लिख के कम से 40 साल से रखे थे। ये 40 साल बाद छपे ये सब। जब अभय जी थोड़े जुड़े और फिर उन्होंने देखा, संपादन किया अभय जी ने, तब हुआ वो, नहीं तो छपी नहीं रही थी, रखे थे। हम इतनी बार गए तो भी उन्होंने हमें नहीं दिखाया कभी, देखो हमने इतना अच्छा लिखा है, देखो देखो। हाँ, हमें नहीं दिखा और किसी को नहीं दिखा रहे भाई। हमारा काम तो आनंद लेना है, आनंद में रचना हो गई, लिखा है। ऐसे लिखा जाता है जी आनंद। और नहीं तो दुखी होते रहोगा, पक्के में दुखी हो देख लो। भजन सुना, जैसे मेरी मम्मी को भजन गाने का बहुत राग है, लेकिन मेरे सामने नहीं गाती हो। क्यों नहीं गाती कि मैंने उन्हें रोक दिया। तो 1 घंटा प्रवचन में भजन गाने के राग से दुखी रहती, प्रवचन नहीं सुनती। अब पूरा हुआ, अब पूरा हुआ, अब पूरा हुआ, अब पूरा हुआ। और मान लो प्रवचन में थोड़ा सुना भी ना तो क्या जोड़ेंगे उसमें, जी वाला भजन ठीक रहेगा। अब 5 भजन आ गए फाइनल में, सेमीफाइनल, फिर एक, ये तो तुम्हारा उपयोग तो भजन में ही रह गया। कभी गाया था ना भजन, देखना गा के, तो तुम्हारा उपयोग प्रवचन में लगे ही नहीं पाएगा। गाना है गाना है गाना है। अब मान लो 4 कॉम्पिटिटर बैठे हो, जो पहले गाया उसका स्टार्ट होगा, तो मानो कहीं आकुलता होती है, बिल्कुल ऐसे अलर्ट। काय के लिए अलर्ट, वो न गाने लगे, वो न गाए, वो न गाए, अपन ही गाना है। कभी कभी देखा तो ना, भक्ति कराते हैं बच्चे हॉस्टल में, अब कराना तुम चाह रहे जितने कोई दूसरा होता है, नहीं होता है। ऐसे गुस्सा आती है, आज बोल, मैंने कहा था मैं गाऊंगा, तू मत बोल, बोल पड़ा जी। मैंने कितनी तकलीफ होती है, आप कल्पना नहीं कर सकते। भजन बोलने वाला 1 घंटा दुखी होता है, 1 घंटा दुखी नहीं होता। आचार्य देव कहते आदि मध्य अंत में दुखी होता है। मध्य में थोड़ा गला खराब हो जाए तो दुखी हो जाता है, अंत में कोई लोग ऐसे देखता हो, कोई देख ही नहीं रहा, कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, अरे यार कोई कुछ कह ही नहीं रहा। आप सही बता ना, भजन गाने के बाद 2-4 लोग आ जाए आपके पास, भैया भजन दे देना, भैया डायरी, ऐसा लगता है पैसे वसूल हो गए। ये दुख है। अब सोचो, दिगंबर मुनिराज आचार्य कुंकुम स्वामी दुखी नहीं थे, उन्होंने अपने आनंद के लिए रचनाएं लिखी और चली गई छठी। आचार्य कुंकुम स्वामी में और अमृतचंद स्वामी में एक अंतर है। क्या अंतर है कि अमृतचंद स्वामी ने कलश लिखी और वे समझते थे समझ नहीं पाएंगे तो उसकी टीका भी लिख दी। आचार्य कुंकुम स्वामी नहीं किया, धड़ाधड़ गाथा लिखिए, चलते हो नहीं तो भाई तुम जानो, समझ में आए नहीं आए। आप कल्पना कर सकते हो आचार्य कुंकुम स्वामी, हालांकि मैं तो अपनी भाषा कह रहा हूं, उन पर कुछ नहीं कह रहा हूं। आप कल्पना कर सकते हो 1000 वर्ष तक लोग क्या समझे होंगे। अमृतचंद स्वामी के पहले पहले समय साहब जी की गाथाओं से क्या समझते होंगे, तुम पढ़ के देखो, चलो क्या समझ में आता था जी। ये कहलाती निष्प्रयता। हमें विकल्प आया, हमने गाथा लिख दी, अब तुम्हारी तुम जाओ। प्राकृत भाषा कैसी होती पता है? प्राकृत भाषा कैसी होती है, खराब भाषा ही बोलनी पड़ेगी मुझे समझाने के लिए, बिल्कुल टूटी फूटी भाषा, लोकल टंग। लोकल टंग समझते होंगे, लोकल टंग है, बिल्कुल टोटली लोकल टंग। यदि आप प्राकृत का अध्ययन करोगे तो आपको पता लगेगा। संस्कृत के सामने प्राकृत को चपरासी की भाषा मानी गई। लोकल टंग है ना, लोकल टंग। पढ़े लिखे लोग माने ऑफिसर की, जैसे ऑफिसर अंग्रेजी बोलता है, ऐसे जो पढ़े लिखे बहुत ब्रिलियंट होते थे वो संस्कृत बोलते थे। आप नाटक देखना, नाटक संस्कृत के नाटक में वहां जहां जहां प्राकृत बुलवाई गई ना, वो चपरासियों से बुलवाई गई, नौकरों से बुलवाई, दास दासियों से बुलवाई गई प्राकृत। और
और जैसे बड़े बड़े अधिकारी इंग्लिश बोलते नहीं, ऐसे मैं संस्कृत अच्छे लोग बोलते हैं, विद्वान लोग। तो साहब इसका क्या मतलब, आप आचार्य कुंकुम स्वामी को बुरा कह रहे हो? अरे नहीं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं, आचार्य कुंकुम स्वामी की करुणा चपरासियों तक पे थी। हमें तो नहीं समझाना बड़े बड़े अधिकारियों को, हमें आई करुणा तो लोकल व्यक्तियों पर थी। देखो ये सियाद बात उनकी भाषा में लिखा, चले गए। अब 1000 साल तक क्या समझोगे लोकल टंग से? बोलो लोकल टंग से समझिए। जैसे तुम उधर की हो उत्तराखंड साइड, ठीक है, और हम बुंदेलखंड के। अभी हम प्योर बुंदेलखंडी बोले तुम्हें कैसा लगेगा? और वैसे ही लिख जाए हम समय सार, कैसा लगेगा? क्यों काय तुम तो काय बैठी थी, आ जाओ। अब जी सागर वाला समझ गया है ना, तुम्हें समझ में आया कुछ कुछ? अब ऐसे सोचो आप, ये जो मूल लिपि है ना, मूल कन्नड़ में लिखा है आचार्य में कौन कौन स्वामी ने। तो जैसे गुरुदेव के प्रवचन नहीं समझ में आएंगे आपको, यदि काठियावाड़ी बोलते तो नहीं समझ में आएंगे आपको। काठियावाड़ी लोकल टंग है, गुजराती तो सॉफ्ट है, काठियावाड़ी बहुत हार्ड है। जैसे तुम्हारे दिल्ली मेरठ है ना, मेरठ वगैरह हरियाणा, हिंदी तो वे भी बोलती है, लेकिन जो हरियाणवी मिक्स होती है तो बड़ी बेकार हो जाती है। मैं तो पहली बार गया था खतौली, और खतौली के लोग पहले ही झटके में जो उनकी भाषा सुनी एक दूसरे की, जो प्रेम से बोल रहे थे दोनों, आमने सामने दुकानदार बड़े प्रेम से बोल रहे थे। अपने तो हमने तो भैया ऐसा सुनना था, हमें ऐसा लगता रफ रफ। तो हमने भैया आप लोग कैसे बोलते हो? नहीं नहीं, बस हमारा प्रेम की भाषा है। मेरे प्रेम इतना खतरनाक है तो फिर तो दुश्मनी कैसी होगी? अब मैं 2-4 दिन हुए प्रवचन करने में, बहुत छोटा लगता था शरीर से उस समय। तो महिलाएं मंदिर में बात कर रही, अजी कौन आया है जी प्रवचन करने? तो एक वृद्ध महिला कहती है, अजी लौंडा सा आया है जी। मार गए। मुझे तो बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं बोलते। हम तो सुन के ही मुझे बुरा लगा। मैं दर्शन कर रहा था, मेरे कान में आवाज पड़ी। फिर उस समय मुझे याद आया, एक सीरियल चलता था हम लोग, उस समय एक सीरियल चलता था हम लोग, उसमें लौंडा शब्द प्रयोग करते थे। तुम्हारी लौंडिया का हाथ देना जी, इधर जाओगे तो बहुत बुरी भाषा मानी जाती है वो। मैं तो इसलिए कह रहा हूं लोकल टंग में लिखा है वो ग्रंथ। समय सार जी कितने दिन में लिखा गया होगा? अभी समय सार जी के नाम पे तो इतना मोटा ग्रंथ लगता है। समय सार जी, मूल समय सार जी गाथाओं का नाम है केवल। गाथा का मतलब ये है कि जैसे एक 15-20 पेज की पुस्तक, छोटी सी 15-20 पेज की, बस इतनी पतली समझ लो जी। ऐसा समय सार जी इतना सा लिख के गए थे वो आचार्य कुंकुम स्वामी, और उन्होंने चिंता नहीं की थी कि 2000 साल में चलेगा नहीं चलेगा, इसकी टीका होगी नहीं होगी, क्या होगा। मैं क्यों समझा रहा था इतनी लंबी जोड़ी, कि वे इतने निरपेक्ष रह के सुखी रहते थे। जो लोग आज की तारीख में ना, जो लिखना छपाना छपवाना, बड़ी झगड़े हैं इसके, बड़े झगड़े हैं। पैसा इकट्ठा करना, फिर सेठों का हाथ जोड़ना, हमारी किताब छपा दो भाई, ज्ञान दान में दे दो, फिर छप गई तो फिर बेचना मुश्किल, भेजना मुश्किल, कितनी आफत। कौन के लिए कह रहा हूं? ये मुहिराजों के लिए, श्रावकों के लिए नहीं कह रहा हूं। मुहिराजों के लिए निषिद्ध है वो, लेकिन फिर भी किसी किसी के लिए, देखो क्या शब्द रहेगा, किसी के लिए, सबके लिए नहीं। तुम सभी जने यदि मुनि बन जाओ, सबके सब ग्रंथ लिखोगे तो फिर होगा क्या? ये तो सोचो। बहुत खतरनाक काम है लिखना और छपाना, बहुत ही भयानक दुख है, भयानक कह रहा हूं मैं नाम नहीं बताऊं। मैंने ये समझो
बहुत ही बुरा है, अच्छे नहीं लगता सुनने। प्रवचन करते थे पूरा रिकॉर्ड, फिर उसको लिखवाना, फिर उसको छपाना, फिर उसके लिए पैसे जोड़ना, खुद करते थे। मतलब एक त्यागी थे, खुद ही करते थे सारा काम। लेकिन इस काम के चक्कर में उनका मर्डर हो गया, मर्डर हो गया। त्यागी व्रति में कोई बड़ा हो ना तो उसका मर्डर हो जाने पर केस भी नहीं करते पुलिस में, तो वो आदमी बेहिचक घूमता रहता है जिसने मर्डर किया, केवल इसलिए कि उन्होंने पैसे इकट्ठा ज्यादा हो जाता है ना, 2-4 लाख रुपए, तो अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं। भरोसा रहता है अपने रिश्तेदारों पे, पैसा आ जाएगा वापस और ब्याज भी मिल जाएगा। ब्याज का लोभ त्यागियों को भी खा जाता है। कितने ब्रह्मचारी हैं जो डिप्रेशन में हैं, ज्यादा ब्याज के चक्कर में अपने रिश्तेदारों को दे दिया और रिश्तेदार दे नहीं रहे हो। मैंने शिक्षा ले ली शुरू से ही, मैंने आज तक 5 पैसे उधार नहीं दिए। मुझे भी लोगों ने बहुत कहा 14% दे देंगे आपको, 14% आप दे दो हमको, हमें नहीं चाहिए, हमें 6% बढ़िया है, निर्विकल्प हो हम। हमारा क्या जा रहा है, कम पैसे आए कम आए, हमारा क्या जा रहा है। लेकिन वो जो झंझट, परिणाम बदल गए, फिर अपना बार बार उनके आगे पीछे घूमो, बार बार उनसे डिमांड करो, फिर पैसा दें नहीं दें, डिप्रेशन में चला गया, आत्महत्या तक करने चला गया त्यागी। क्यों इतनी डिप्रेशन में आ गए, 14 लाख चले गए सीधे। मर्डर पे मर्डर हुए हैं बहुत त्यागियों के, इसलिए हम उस झंझट में नहीं पड़े भैया। काय के लिए समझा रहे, और पैसा इकट्ठा करो फिर छपाओ, फिर तुम्हारा तो बुरा हो ही गया। किताब छप के दुनिया ने पढ़ी नहीं पढ़ी उनकी बेजाने, तुम्हारा तो बुरा हो ही गया। दूसरों का उपकार तब तक ही करना चाहिए जब तक अपना शुद्ध उपयोग का घात ना हो। क्या बोल रहे? हाँ, अपने शुद्ध उपयोग का घात हो। क्यों पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है कुछ? मुनिराजों को, सब मुनिराजों को ग्रंथ नहीं लिखना चाहिए, ये लिख रहे। ठीक है, कोई कोई मुनिराज कभी कभी लिख ले, किसी विधि लिख ले, वो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं लिखे तो बढ़िया है, जी कह रहे। आचार्य कौन लिख सकते, तो हम नहीं लिख सकते। और नहीं बोलता हूं इस पर, समझना है ना। तो उस बात की यहाँ पे मैत्री की चर्चा होगी इसमें। अब गाथा पढ़ो आप। छेद ना हो जिस तरह आहार लेवे, उस तरह हो विसर्जन निहार का भी, क्षेत्र काल विचार कर। छेद माने दोष, छेद माने दोष, दोष ना हो जिस तरह आहार लेवे उस तरह। अब बहुत गरिष्ठ गाता है, इसे पढ़ाने के लिए 1-2 महीने तेज लगेंगे कम से कम। क्या अब देखो, गाथा मैंने तो एक लिख दी, लेकिन उसका अर्थ करने के लिए भाव बताना पड़ेगा। 1-2 महीने भी कम पड़ेंगे इसके पढ़ाने में। आहार लेवे उस तरह। गणेश प्रसाद जी बर्णी जी थे, तो बुंदेलखंड का रवैया सब थोड़ा है ही खिलाने का, तो एक बड़े भाव से बनाए, एक बड़े भाव से बनाए, एक लड्डू ले ले, एक लड्डू ले ले। अब ठीक है भैया, सबने 2 लड्डू खा लिए, 2 लड्डू खा लिए, और पूड़ी पकवान तो जो बनी सब खा ही लिए समझ लो। अभी सामायिक करने बैठे दोपहर में, तो नींद आ रही। नींद आ रही, सब दिमाग से सिर फूट गया। लंबी चौड़ी तो क्या सुनाए, फिर उन्होंने बहुत पछतावा हुआ, हमारी नींद क्यों आ गया है, सामायिक में छेद कैसे हो गया, सामायिक दोष क्यों लग गया, नींद क्यों आई। अरे ये लड्डू। मैं बहुत चर्चा है बता अभी, तो उन्होंने लिखा है, पुण्य के उदय में ठोकर मारे बिना सामायिक नहीं कर पाओगे। अपनी तो 12 बज गई जिसके लिए अपन निकले थे, लड्डू महंगे पड़ गए। 2 मिनट लड्डू का मजा किसने लिया, जिह्वाइंद्री ने, और 24 घंटा अपन
अरे यार नींद आ गई, आज नींद आ गई, हे भगवान नींद आ गई, हे भगवान नींद आ गई, क्या करे क्या करे, रोत रहा बैठे बैठे, परेशान होते रहे। बहुत कहानियां हैं, मतलब सच्ची घटनाएं। खराब मन वचन का ऐसे दिए गए आहार से परिणाम बिगड़ते, ऐसी कहानियां हैं, सच्ची सच्ची। मतलब सही बताओ, कैसा भोजन था जी? अशुद्ध आहार हो, परिणाम बिगड़ती है। तो आहार ले में उस तरह जिस तरह छेद ना हो। हम क्या बताएं, बहुत बड़ी चर्चा है इसमें। पेट साफ होता नहीं है, वो भोजन की लिस्ट वही की वही, इतनी बादाम, इतनी चटनी, इतना फला, इतना वो, और फिर लड्डू, और लगता क्या एक लड्डू लो, ज्यादा कछु नहीं, इतनी चिप्स ली कछु नहीं, इतनी सी रबड़ी जिन्हें अक्सी, और ज्यादा दूध नहीं, थोड़ा सा दूध लो बस। तुम जो नेक नेक कर रहे जरा देख नहीं फैला के कितनी भाई, और पेट साफ नहीं है। और ये गणित दिमाग में रहता है कि फिर ताकत कहां से आएगी यदि अपन चलेंगे कहां से, 20 किलोमीटर चलना है, 30 किलोमीटर चलना, ताकत कहां से आएगी? तो खाना ही पड़ेगा। 9 नंबर का चश्मा लग गया आंखों पे, और चश्मा लगाना नहीं उन्हें, क्यों? और दिखता है नहीं। अब कैसे तो आहार दिख रहा हो भगवान जाने। जब 9 नंबर का चश्मा है, आप चश्मा लगा नहीं रहे, तो आपको कैसे पता 9 नंबर का चश्मा है? इतनी बड़ी बड़ी किताब छपाई जा रही उनके लाए, इतनी मोटी मोटी अक्षर छपाई जा रही, 40 पॉइंट की पॉइंट होते हैं ना, बड़े बड़े अक्षर, ऐसे बड़ी बड़ी इतनी बड़ी प्रति छपाई जा रही उनकी, तब भी पढ़ पा रहे, वो भी ऊपर से लाइट जलानी पड़ रही। तो आहार कैसे ले रहे हैं? गमनागमन कैसे हो रहा होगा? कोई उपाय नहीं। क्या है, मैंने आज की तारीख में नहीं, प्राचीन काल से ही चल रही है गड़बड़। इसलिए मैंने कहा था यार, मैं ब्रह्मचारी जो कोई होता है, मैं उसे सबसे पहले नेचुरोपैथी पढ़ाता हूं। अच्छा तुम आंख ऐसी हो रही, तुम खा लो तला हुआ भी। सब मन कह रहा है, मन तो कहे, मन माने मौत, मन तो कह रहा है खा लो खा लो, नेक काजू खा ले। अरे नेक काजू, आंखें खराब हो रही, न तला हुआ खा लियो वो, मैंने पता ही नहीं कुछ। अभी तो भूख का पता नहीं, भूख हम बताएंगे भूख कैसी लगती। योगल जी बाबू जी कहते थे भूख इसका नाम है कि बर्दाश्त ना हो, और ऐसे बोलते थे समझाने के लिए, दरवाजे को पापड़ की तरह खा जाए लकड़ी के दरवाजे को पापड़ की तरह खा जाए, ऐसे इस भूख को भूख कहते हैं। अब तो सुबह नाश्ता कर लिया 8-9 बजे, 10-11 बजे क्या भूख लगेगी? लेकिन वो बंद तो गया ही है, तो खाना पड़ता है। 2 रोटी खाई, थोड़े चावल खाए, थोड़ा, अरे लार ही नहीं बची तुम्हारे मुंह में। बिना लार का भोजन सड़ता है, लार उसे बचाती है। उसको क्या कहते हैं? अपच। फिर खट्टी खट्टी डकार आई, तो आई क्या हो कि लार तो मिक्स हुआ ही नहीं था। तुमने अभी 8 बजे पराठे खेचे थे, 10 साढ़े 10 आ गए। अरे 6 घंटे का गैप चाहिए, अब 6 घंटे का गैप चाहिए। 8 बजे यदि आपने पराठे खा लिए थे, यदि आपने दूध पी लिया ना 200 ग्राम, तो 4 घंटा चाहिए। यदि आपने 300 ग्राम फल खा लिए, तो 3 घंटे चाहिए भोजन करने के लिए। कुछ नहीं खाओ बीच में। अब आता ही पता नहीं बेचारों को, मुनियों की बात भी कह रहा हूं, आता ही पता नहीं। अच्छा, एक दिमाग में क्या रहता है, अब 24 घंटा में एक बार तो लेना है। वो कल कहीं अंतराय हो गया तो हाई ले ली, सब बिगाड़ दिया शरीर से। कितने छेद ना हो, जिस तरह आहार लेवे उस तरह। और हो विसर्जन निहार का, निहार समझ गए, दोनों का ले लिया, आहार और निहार। 3 शब्द होते हैं, आहार, विहार, निहार। विहार तो समझते होगे, निहार भी समझते होगे तुम। निहार माने भोजन करना, आहार, और निहार माने लेटरिन जाना। मुनिराज के लिए निहार, हो विसर्जन निहार का। क्षेत्र काल विचार कर, क्षेत्र और काल, क्षेत्र और काल रात में नहीं करेंगे।
फिर क्षेत्र, अब क्षेत्र का विचार करो, जहां बहुत महिलाएं आती जाती हो ऐसे क्षेत्र में मत बैठो। अब इसमें भी चर्चा बहुत है। अब कोई मुझे बीमार हो तो सब आधी रात को जाना पड़े तो फिर क्षेत्र विचारो। खेत वाली जमीन पे आप रात को नहीं जाओगे अंधेरे में, पहाड़ वाली जमीन पे जा सकते हो आप। पहाड़ है, आप मस्त सो गए, अब रात को पेट साफ करना है, दस्त लग गया, कुछ हो गया तो पीछे से पत्थरों का परिमार्जन हो जाएगा, कर लो। तो क्षेत्र और काल विचार कर निहार। ऐसे स्थान से नहीं निकलेंगे जहाँ कुएं वगैरह पड़ती हो, महिलाएं बहुत पानी भरने जाती हों। पहले जमाने में तो गांव में कि महिलाएं भी बाहर जाती थी, तो इतना पहले ही पता लगाना पड़ता है कि इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है। गांव में बटे रहते हैं इससे, एक तरफ महिलाएं जाती हैं, एक तरफ पुरुष जाते, पुराने जमाने की बातें हैं सारी। तो महिलाएं ऐसे स्थान से नहीं गुजरेंगे जहां महिलाएं बैठती हूँ। तो क्षेत्र और काल विचार कर निहार। नहीं तो बहुत चर्चा है इसकी पूरी, आहार विहार निहार, बहुत विस्तार से पढ़ना ही चाहिए आप लोगों को, एक बार अच्छी स्टडी कर लेनी चाहिए चीजों की। ठीक है, अब आ जाएंगे तो आचार्य अमृतचंद स्वामी इस गाथा को भाव को तत्प्रदीका टीका में कहते हैं। इनकी भाषा बड़ी देखो साहित्यिक है। आत्मद्रव्य के द्वितीय, प्रथम में कौन है? आत्मा। प्रथम में कौन है? आत्मा में। अब द्वितीय, पुद्गल का अभाव होने से, द्वितीय का अभाव होने से, द्वितीय का अभाव होने से मन पुद्गल का अभाव होने से समस्त ही उपधि निषिद्ध है। एक के अलावा कुछ नहीं चाहिए मोक्ष मार्ग में। आत्मा एक के अलावा, शुद्धात्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक द्वितीय का निषेध है, द्वितीय एक में एक ही है बस। समस्त ही उपधि निषिद्ध है, ये उत्सर्ग मार्ग है, ये सामान्य नियम है। उत्सर्ग मार्ग मतलब सामान्य। और विशिष्ट काल क्षेत्र के बस को उपधि अनिषिद्ध है, व्यापाद मार्ग है। मैं सबसे बढ़िया है 7वां गुण स्थान, नहीं हो तो छठा भी होगा, लेकिन सबसे अच्छा तो वही है। जब कोई श्रमण सर्वोपधि के निषेध का आश्रय लेकर परमोपेक्षा संयम को प्राप्त करने का इच्छुक होने पर भी, परमोपेक्षा, परमोपेक्षा में वही शुद्धोपयोग, संयम को प्राप्त करने का इच्छुक होने पर भी विशिष्ट काल क्षेत्र के बस हीन शक्ति वाला होने से उसे प्राप्त करने में असमर्थ होता है, माने शुद्धोपयोग में नहीं रह पाते। तब उसमें अपकर्षण माने अपवाद करके अनुत्कृष्ट संयम प्राप्त करता हुआ उसकी बहिरंग साधना मात्र उपधि का आश्रय करता है। इस प्रकार वह उपधि पाने के कारण छेद रूप नहीं है, अपितु छेद के निषेध रूप ही है। इसकी भाव समझ लो, फिर बाद में चर्चा और है अभी इसमें, अभी और चलेगी इसकी। देखो जरा ध्यान से सुनना, इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है, हठाग्रही नहीं होना। हम तो 30 दिन का उपवास करेंगे, अरे हठाग्रह मत करो, यदि शुद्धोपयोग नहीं हो रहा तो भोजन कर लो। क्या कह रहे? क्यों? तुमने शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा की थी या उपवास की प्रतिज्ञा की थी? पॉइंट पकड़ना, बहुत कठिन पड़ेगा ये पॉइंट। आम पब्लिक क्या करती है, नहीं क्या कहते हो, प्राण जाए पर प्रतिज्ञा हमने ले ली हो तो 30 दिन का उपवास माने उपवास। अरे कैसे आदमी हो, ध्यान से सुनना, फिर से कह रहा हूं। महाराज 30 दिन के उपवास की प्रतिज्ञा नहीं लेती, शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा लेती है। बहुत अच्छी भाषा में समझाता हूं, दृष्टांत देकर। व्यापारी 1 करोड़ का माल बेचना है, ये प्रतिज्ञा नहीं लेता है, प्रॉफिट कमाने की प्रतिज्ञा लेता है। थोक में बेचने से प्रॉफिट होगा तो थोक में बेचेगा, रिटेल में बेचने से प्रॉफिट होगा तो रिटेल में बेचेगा, और नहीं बेचने में प्रॉफिट होगा तो नहीं भी बेचेगा। सोना चांदी हो, स्टॉक कर लिया उसने, ग्राहक आ रहे हैं, नहीं बेच रहे, नहीं बेच रहे, माने उसका मूल उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट है। नहीं बेच करके भी प्रॉफिट और बेच करके भी प्रॉफिट। ध्यान रखना बेटी, फिर कह रहे बहुत मेहनत की बात है ये, शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा है।
ये भूखे मरने से कह रहा हूं, उनके लिए नहीं कह रहा हूं, तुम लोगों से। कई बार अपन नियम ले लो, अब चलो 3 दिन और रहेगा, 2 दिन और रहेगा, 1 दिन और बचा, चलो यार ठीक है। हमने पूछा क्यों, कैसे रहे 10 दिन के उपाय? बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया रहे? मंदिर में तो बूढ़े, मैंने क्या कहलाता है, रोगी की तरह बेचर रह गए। माला फेरते समय तुम्हें ऐसे हो रहे थे, चलते समय ऐसे हो रहे थे, रोगी की भांति। टोडर में जी क्या लेगा, रोगी की भांति काल गवाता है। क्यों? मैं ब्रह्मचारी हूं और मेरा चेहरा मुरझाया हो, बेटा। अरे खिला हुआ होना चाहिए ब्रह्मचारी, खाने के नाम पे ऐसे नहीं। बेटा चलो तुम मिल गए, आज तुमने 2 रुपये दे दे, अब शक्कर लिया है तुम्हारी, शक्कर के लायक दीक्षा ली तुमने। मैंने दीनता आ गई तो क्या मतलब निकला? दीनता नहीं आनी चाहिए। बहुत कठिन कठिन पाठ है, कसाएं बहुत भयंकर होती है। सोचना बहुत। तुम प्रवचन करने जाओ और कोई सेठ तुम्हें 1000 रुपए का कोई घड़ी दे दे, यही तुम्हें जिंदगी में सेठ याद आए तो तुम बहुत पापी हो। तुम शासन की प्रभाव न करने गए थे, 1000 रुपए घड़ी लेने गए थे। 1000 रुपए घड़ी जिंदगी भर देखते रहे तुम, और तुम 10 दिन प्रवचन करके आए, भगवान महावीर स्वामी का शासन बता के आए, उसकी तुम्हें कोई कीमत ही नहीं। सेठ जी कह रहे धन्य है आपने रत्नत्रय का मार्ग बताया, और तुम कह रहे धन्य है सेठ जी आपने हमें घड़ी दी। कितनी महंगी पड़ गई घड़ी। जी वाला सूटकेस फला सेठ जी ने दिया था और जी उन्होंने दिया। अरे गजब हो गए तुम, परी के दातार के नाम याद रख रहे हो। और इससे भी घटिया काम थे। फिर वो पंच कल्याण कभी मिल जाए तो, अरे बहुत बड़े सेठ है, इनने हमारा बड़ा सत्कार किया था, इन्हें 10,000 का बैग दिया था, आओ आओ बैठो बैठो, ठहरो ठहरो, भोजन पानी। अरे गजब हो गए तुम क्या, तुम गड़दर की गाड़ी से बोल के आए हो। तुम केवल भोगों के लिए उन्हें सेवा कर रहे हो। और ये गरीब आदमी इसलिए से पूछ नहीं रहे, जैसे महापाप हो गए, समझ रहे? ऐसे इन पदों में भी ऐसी गलती हो जाती है। सब आत्मा दिखनी चाहिए तुम्हें प्रथम, बाकी सब द्वितीय। द्वितीय का मतलब समझ गए? सेकेंडरी। फर्स्ट प्रायोरिटी है शुद्ध आत्मा है, खत्म। बहुत सावधानी की जरूरत है। भोजन करते करते तुम्हें याद आ गई, अरे इनके हाथ की कड़ी बहुत अच्छी बनती है, ये क्या काय के लिए? फिर पूछ रहे शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा ली थी, कड़ी की ली थी? बहुत मेहनत है। एक ही बात याद आती, इनने ऐसे खिलाया था, इनने ऐसे पिलाया था, इनने ऐसा कर दिया था, इनने वैसा। बिल्कुल लड़ना पड़ेगा बहुत। अब सोचो मुनि दीक्षा काय का नाम है, गाथा एक एक गाथा में कितना माल है। आहार विहार निहार इस तरह से करें जिस तरह छेद ना हो। मन कर रहा है यहीं रह जाए। अरे शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा ली थी, यहीं रहने की प्रतिज्ञा ली थी। क्या होता है, जितनी अनुकूलता इधर है उतनी कहीं नहीं है। तो अनुकूलता ही प्रतिज्ञा ली थी कि शुद्धोपयोग की ली थी? ऐसे लड़ना पड़ेगा, नहीं तो मुनि होकर के भी भोगों के अधीन हो गए। बहुत गरिश गरिश पाठ है, अभी चलेगा, चर्चा आएगी बहुत, विचार करना। ओम नमः सिद्धे।